जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पेपर हेल्पर में। आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर का सिलेबस, जो कि किसी भी परीक्षा अग्निवीर हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए सिलेबस बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेबस की जानकारी अगर किसी भी बंदे को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो बंदा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले हम सिलेबस लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, ये जो है हमारा सिलेबस है, जो 2022 से 2024 तक का है। इसीलिए इसको हम लिख दिए हैं 2022-2024, जो कि आगे चेंज होगा तो उसका हम नहीं बता सकते हैं। जो फिलहाल में अभी प्रेजेंट टाइम है उसका हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो अग्निवीर स्कीम आई है उसके तहत आपको पहले फिजिकल देना पड़ता था, तो अब रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे और हमारा वीडियो इसके रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले पहले फिजिकल होता था, तो अब अग्निवीर के तहत आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको फिजिकल में कितना नंबर मिलता है और रिटन एग्ज़ाम में कितना नंबर मिलता है। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल। यहाँ पे शारीरिक दक्षता, तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रनिंग होता है। रनिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है एक फर्स्ट ग्रुप, दूसरा होता है सेकेंड ग्रुप। अगर आपने पहले फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ग्रुप में अगर आप पकड़े गए हैं या आपने भर्ती एक्सीलेंट मारी है तो आपको 60 मार्क्स मिलता है। और आपने पूरा बीम सही ढंग से लगाया है, पूरा जिसको पुल अप कहते हैं, सही ढंग से लगाया तो उसका 40 नंबर मिलता है। जो टोटल आपको मिलाकर हो गया 60 प्लस 40 इंटू 100। अगर आपने एक्सीलेंट मार दिया तो सबसे अच्छा होगा, आपको 100 नंबर क्लियर कर देंगे। अगर आप सेकेंड ग्रुप में पकड़े जाते हैं तो इसमें आपको पहले से नंबर कम मिलता है। इसमें 60 नंबर मिल रहा है तो इसमें 48 नंबर ही मिलेगा। और अगर आप अच्छी तरह से बीम लगाए हैं तो उसका 40 नंबर मिलेगा। अगर आप बीम अच्छी तरह से नहीं लगाए हैं तो उसमें भी आपका नंबर कटेगा। तो अगर आप अच्छे से लगाए हैं तो उसका नंबर 40 नंबर मिलेगा। इसको टोटल जोड़ते हैं तो ये 88 मार्क्स का होता है। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया था। अब हम आते हैं रिटन एग्जामिनेशन। आपको रिटन में कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें रिटन एग्जाम में 4 विषय से आपको क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा होता है सामान्य विज्ञान, तीसरा होता है गणित, चौथा होता है तर्क शक्ति। सामान्य ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जीके, सामान्य विज्ञान को इंग्लिश बोलते हैं जीएस, और गणित को आप लोग जानते ही होंगे मैथ्स बोलते हैं, और तर्क शक्ति को रीजनिंग बोलते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, आपको टोटल ये मिलेगा 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 15 क्वेश्चन मैथ के, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। यहाँ आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 मार्क्स का होगा। जैसे 15 प्रश्न होगा सामान्य विज्ञान का तो आपका 30 नंबर का हो जाएगा। 15 प्रश्न होगा सामान्य विज्ञान का तो आपको इसमें भी 30 मार्क्स हो जाएगा। 15 प्रश्न गणित का रहेगा तो ये भी 30 मार्क्स का होगा। और 5 प्रश्न रहेगा रीजनिंग का तो ये 10 मार्क्स का होगा। अब हम आपको ये कितना नंबर किससे मिलता है हम आपको ये बताए हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। आपको किस टॉपिक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। चलिए ये चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग से आपका 5 नंबर मिलता है। तो इसमें बताते हैं कौन कौन टॉपिक से आता है हमको। रक्त संबंध, रक्त संबंध से आपका क्वेश्चन बनता है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
उसके बाद कैलेंडर से पढ़ लेना है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आता है। कोडिंग, डिकोडिंग, भाषा, दिशा निर्देश, इन पांचों टॉपिक्स को अच्छे से आपको रीड करना है और आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। यही बस 5 है रीजनिंग में। और इसके बाद आता है मैथ। तो यहाँ पे हम आपको मैथ ले चलते हैं। गणित, गणित से आपको 30 मार्क्स मिलता है। गणित से आपको 30 मार्क्स मिलता है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दिया है, तो आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको ये सारा टॉपिक जो क्लियर करा देंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल करा देंगे। हम इसी तैयारी में लगे हैं। तो चलिए गणित का देखते हैं कौन कौन टॉपिक से आता है। तो सबसे पहला है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपका आएगा क्वेश्चन, संपूर्ण संख्याओं का गणना, दशमलव और अंश, संख्याओं के बीच संबंध, लासा, मासा, प्रतिशत। उसके बाद आता है आपका अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज सरल और यौगिक, लाभ हानि, छूट, साझेदारी, व्यापार। ये आपको बता दिए हैं, तो इसमें अभी और है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, हम आपको और दिखाते हैं। मैथ का भी और बचा है, देखिए। समय और दूरी, समय और काम, बीजगणित, मूल बीजगणित समस्याएं, और इसमें होता है आपका ज्यामिति, प्राथमिक ज्यामिति, आंकड़ों और तथ्यों के साथ परिचित, मेंसुरेशन, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त आदि। ये आपका मैथ का कंप्लीट हो गया। और हम आपको बताने वाले हैं सामान्य विज्ञान में अब आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में जिसको जीएस बोलते हैं, इसमें आपको इस टॉपिक से पढ़ना है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, रसायन पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। मूल सिद्धांत और दिन की गतिविधियों के आधार पर, इसमें आपको मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, दिन की गतिविधियों के बारे में पढ़ना है, जीवित और गैर जीवित के बीच अंतर, जीवन की आहार कोशिकाएं, प्रोटोप्लाज्मा ऊतक, पौधों और जानवरों में वृद्धि और प्रजनन, सामान्य महामारी, उनके रोकथाम के कारण, मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का ज्ञान। ये आपको हम दिखा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ बनाएं तो हमको कमेंट में कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ बना देंगे। अभी ये हुआ है आपका 3 सब्जेक्ट का हो गया है। एक अभी आपका बचा सामान्य ज्ञान का, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके, भारत, उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देशों का याद कर लेना है। उसमें कौन सा खेल होता है ये याद कर लेना है, उसकी मुद्रा कौन सी होती है, ये सब इससे संबंधित आपको याद कर लेना है। उसके बाद वहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति कैसी होती है, नृत्य कौन सा होता है, ये सब हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ये हम आपको बस बता दे रहे हैं मोटा मोटी कौन इसमें क्या आता है, इससे पढ़ना है, बस ये हम आपको बता रहे हैं। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम लोग इसकी तैयारी कराएंगे आप लोगों को। भूगोल और कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है ये भी आता है, और सबसे पहले कौन क्या है ये भी आता है। लघु रूप, खेल, खेल से भी प्रश्न आता है, कौन सा खेल कब खेला गया था, ओलंपिक, ये इससे सारे खेल से रिलेटेड आते हैं। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेल में, इससे भी आता है। पुरस्कार, पुरस्कार में भी आता है। शब्दावली, भारतीय सशस्त्र बल, भारत के सशस्त्र बलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महाद्वीप और उपमहाद्वीप, इसको भी पढ़ना है। आविष्कार और खोज, आविष्कार किसने आविष्कार किया है, कब खोजा है, उसके नाम, वैज्ञानिक का नाम लिखना होता है इसमें, भी आपको पढ़ लेना है। उन लोग उसका हम लोग भी वीडियो बना देंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक और लेखक, ये हाल के वर्षों में भारत और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं, ये हमारा हो गया करेंट अफेयर। करंट अफेयर आपको भी थोड़ा देखना है, इससे इससे भी क्वेश्चन आएगा। आपका जो करंट अफेयर है ये भी तैयार करना है, जो विदेश में हो रहा है घटना है विश्व स्तर पर, उसको आपको देख लेना है। और प्रमुख व्यक्तित्व आदि, जैसे गांधी जी हो गए,
उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये भी आपको जानकारी हासिल करना है और आपको पढ़ना है। तो बस यही तक दोस्तों।